गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम की में वेलकम है। आज हम देखने जा रहे हैं कन्वर्जन होल सर्किल बेयरिंग से क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि होल सर्किल बेयरिंग क्या होती है। जब हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बियरिंग लेते हैं तो वो हमारा होल सर्किल बियरिंग कहलाता है। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 75 डिग्री 30 मिनट को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, तो नॉर्थ से ईस्ट तक का जो हमारा क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री का है, तो इसी के बीच में 75 डिग्री 30 मिनट आएगा। तो मान लीजिए ये हमारा एंगल जो है 75 डिग्री, ये हम लिख दिए 75 डिग्री और 30 मिनट है। तो अब हमें होल सर्किल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग नॉर्थ और साउथ से ही मेज़र की जाती है, चाहे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। लेकिन हम ये देखते हैं क्यूबी में कि जो नियरेस्ट होगा वहीं से हम लेंगे। तो आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ से हमें ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये 75 डिग्री 30 मिनट है। तो अब जो हमारा आंसर होगा नॉर्थ टू ईस्ट, तो नॉर्थ 75 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 138 डिग्री 10 मिनट को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बियरिंग में। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। अब हमको गिवन है 138 डिग्री 10 मिनट। तो 138 डिग्री 10 मिनट 90 डिग्री, ये 180 डिग्री यहाँ तक का होगा। तो यानी कि साउथ से ये जो एंगल बनेगा 138 डिग्री और आपका 10 मिनट होगा। तो अब इस एंगल तक लेना है। तो अब हमें निकालना है क्यूबी। तो क्यूबी देखिए, क्यूबी में हमेशा मैंने बताया कि नॉर्थ और साउथ से ही मेज़र किया जाता है। तो अब देखिए ये एंगल हमें निकालना है। तो ये एंगल हमारा साउथ से बहुत ही पास में है। तो साउथ से पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ से साउथ तक का ये 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री से हम इतना एंगल माइनस कर दें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो वही किया हमने, देखिए 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री 10 मिनट। अच्छा एक चीज़ देखिए, 180 डिग्री को हम 179 डिग्री और 60 मिनट भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे 180 डिग्री है हमारा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 179 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि प्लस अगर कर दें तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 मिनट। तो इसी प्रकार हमने 180 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया 179 डिग्री 60 मिनट में। अब इसको हम माइनस कर दें अगर 138 डिग्री 10 मिनट, तो हमें 41 डिग्री 50 मिनट आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 41 डिग्री 50 मिनट ये हमारा एंगल आ गया। अब है किसके पास, साउथ से पास। साउथ से हमारा झुकाव है ईस्ट की तरफ, इसलिए हमने साउथ से 41 डिग्री 50 मिनट ईस्ट की तरफ हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है 253 डिग्री 20 मिनट। अब इसी तरह देखिए अगर हम ये बनाएं तो 2 ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। 253 डिग्री 20 मिनट 90 180 और ये आगे जाएंगे तो 253 डिग्री 20 मिनट हमें ये एंगल मिल जाएगा। 253 डिग्री और 20 मिनट का ये एंगल हमको मिल गया। लेकिन अब हमको क्वाड्रेंटल बियरिंग देखना है।
तो हमें साउथ से देखिए, साउथ से ये एंगल पास है, नॉर्थ और साउथ से ही हम मेजर करते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो ये हमारा किसके पास है झुकाव, ये झुकाव साउथ से पास है, तो साउथ से हमें ये एंगल अगर हम पता कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए साउथ से हमें इतना एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम ये जानते हैं कि हमारा इतना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री हम 253 डिग्री 20 मिनट से 180 डिग्री अगर हम घटा दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने इधर देखिए यहाँ पे ये किया है 253 डिग्री 20 मिनट लिया माइनस 180 डिग्री करना है। 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 179 डिग्री 60 मिनट। तो 60 मिनट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये किया देखिए 60 मिनट करने के लिए हमने 60 मिनट लिख लिया। अब 179 डिग्री 60 मिनट, तो 253 डिग्री 20 मिनट को माइनस कर दिया 179 डिग्री 60 मिनट, मतलब 253 डिग्री इतना है, इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमको ये एंगल ज्ञात हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो सेम वही किया है, तो हमें आया 73 डिग्री 20 मिनट। तो साउथ से हम वेस्ट की तरफ हमारा झुकाव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ 73 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है 326 डिग्री 20 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। चलिए आइए बनाते हैं। सेम नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये रहा वेस्ट। अब कितना है, 326 डिग्री 25 मिनट। कहाँ से चलते हैं, नॉर्थ से चलते हैं, किधर की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 326 डिग्री तक। ये एंगल हमारा 326 डिग्री 25 मिनट हो गया, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री होता है। अगर ये पूरा हमारा देखिए ये पूरा हमारा 360 डिग्री होता है, तो इसमें से अगर 326 डिग्री ये है, तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमको निकालना है, आपका कलर चेंज करते हैं, अब हमें ये एंगल निकालना है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ से ही हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग को मेज़र करते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो नॉर्थ से पास में है हमारा ये एंगल, तो ये एंगल हमें ज्ञात करना है। अब इस एंगल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में से, ये पूरा 360 में से अगर हम इतना एंगल माइनस कर दें तो हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो सेम वही किया, देखिए 360 माइनस 326 डिग्री 25 सेकेंड, तो हमें आंसर मिल जाएगा 33 डिग्री 35 मिनट। लेकिन ये 33 डिग्री 35 मिनट क्या है, ये एंगल है, ये एंगल हमारा 33 डिग्री 35 मिनट है। किसके पास है, नॉर्थ से पास है, तो नॉर्थ 33 डिग्री 35 मिनट किसकी तरफ गया है झुकाव इसका, वेस्ट की तरफ। देखिए ये वेस्ट की तरफ हमारा झुकाव, तो आंसर आ गया नॉर्थ 33 डिग्री 35 मिनट वेस्ट। तो इस प्रकार हम अपना WCB से क्वाड्रेंटल बेयरिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे क्वाड्रेंटल बेयरिंग को होल साइकिल बेयरिंग में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्वाड्रेंटल बेयरिंग गिवन है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग को हम इस प्रकार लिखते हैं, नॉर्थ 30 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। तो चलिए यहाँ बनाते हैं हम लोग, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं कितना, 30 डिग्री 40 मिनट, ये हमारा एंगल है 30 डिग्री 40 मिनट। अब हमें निकालना क्या है, WCB। अब WCB हम जानते हैं यही है, नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं हम लोग, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज चले, इतना कितना है ये 30 डिग्री 40 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें गिवन है साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अब साउथ से हमें ईस्ट की तरफ जाना है कितना, 85 डिग्री 20 मिनट। तो मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 85 डिग्री और 20 सेकेंड, मतलब ये जो एंगल है हमारा, ये है हमारा 85 डिग्री 20 मिनट। अब हमें WCB निकालना है। WCB हमेशा हम नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो नॉर्थ से अगर हम इस लाइन तक आएँ तो हमें, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं,
नॉर्थ से हमें यहाँ तक का हमको एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर हम इतना एंगल माइनस कर दें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें मिनट में भी गिवन है क्वेश्चन में। तो 180 डिग्री को कन्वर्ट किया हमने 179 डिग्री 60 मिनट में। इसको माइनस करते हैं इतना एंगल 85 डिग्री 20 मिनट, तो हमें आंसर आया 94 डिग्री 40 मिनट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम WCB में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमें गिवन क्या है, साउथ 35 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। तो चलिए बनाते हैं। ये है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है हमको, तो साउथ से वेस्ट की तरफ गए, कितना डिग्री है ये 35 डिग्री 40 मिनट, ये एंगल है। हमें WCB निकालना है। तो WCB नॉर्थ से चलिए चेंज करते हैं कलर। नॉर्थ से चलना है इस रेखा तक, हमें एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए बताइए, आप लोग सोचिए कैसे फाइंड होगा ये। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इतना एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर ये एंगल और जोड़ दें तो हमें इतना पूरी रेखा का एंगल फाइंड हो जाएगा। तो देखिए 180 डिग्री प्लस 35 डिग्री 40 मिनट ऐड कर दिया, हमें आंसर कितना आ गया 215 डिग्री 40 मिनट, और यही हमारा WCB हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हमारा झुका हुआ है। तो चलिए देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हमारा झुका हुआ है, एंगल है। तो ये एंगल हो गया 36 डिग्री 40 मिनट। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब हमें नॉर्थ से चलना है इस रेखा तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें पहुंचना है। तो यही हमारा WCB होता है कि नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं सर्वे रेखा तक, वो हमारा क्या होता है WCB। तो अब ये एंगल फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, देखिए चलिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से 360 डिग्री में से अगर हम इतना एंगल माइनस कर दें तो इतना निकालना है हमको, तो ये एंगल माइनस कर दें तो हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो देखिए वो क्या है, 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर क्वेश्चन में क्या है 30 डिग्री 40 मिनट हमको गिवन है। तो 40 मिनट भी है, इसलिए हमें डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 360 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर लिया 359 डिग्री 60 मिनट को, माइनस 36 डिग्री 40 सेकेंड। तो हमें आंसर कितना आ गया 323 डिग्री 20 मिनट। तो ये हमारा WCB में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम अपने सारे कन्वर्जन कर लेते हैं, चाहे हमें WCB से क्वाड्रेंटल बेयरिंग में करना हो या क्वाड्रेंटल बेयरिंग से हमको WCB में करना हो। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बस इसमें कि क्या करते हैं, चलिए एक चीज़ मैं और अच्छे से बता दूं कि हमारा मान लीजिए है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ये चीज़ और देख लीजिए आप लोग, नॉर्थ से यहाँ चले तो 0 से ये हो गया 90 डिग्री, ये आगे चले तो कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया भाई बताइए आप लोग 180 डिग्री, ठीक है ना। 90 से 180 डिग्री, ये 0 से 90 डिग्री, ये 90 से 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया 180 से 270 डिग्री, और ये कितना हो गया 270 से 360 डिग्री। इस प्रकार हम अपने क्वाड्रेंट विभाजित कर लेते हैं, 0 से 90 डिग्री और 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री। अब हमें अपने हिसाब से हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं, चाहे हमें WCB से क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हो, चाहे क्वाड्रेंटल बेयरिंग से WCB दिया हो। एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि अगर हमें पेपर में क्वाड्रेंटल बेयरिंग की जगह रिड्यूस बेयरिंग भी दिया होगा तो रिड्यूस बेयरिंग भी क्वाड्रेंटल बेयरिंग को ही कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।